हरे कृष्णा। सबको दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भागवतम प्रेयर्स। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय नंदना कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण। सबको दंडवत प्रणाम। थैंक यू फॉर द सेवा। हरे कृष्ण माता जी, दंड प्रणाम। थैंक यू सो मच। तो हमने कल 2.4.2 पढ़ा था। कैंटो 2 चैप्टर 4 और श्लोका 2 पे हम थे। और यहाँ पे बताया था कि जो परीक्षित महाराज हैं वो अब अपने अंतिम दिनों में उन्होंने अपने पत्नी पुत्र महल, अपना पशु धन संपत्ति सगे संबंधी, इन सब को उन्होंने छोड़ दिया था। जबकि उनके पास सब कुछ बहुत अच्छे से अवेलेबल था। ऐसा नहीं था कि उनके वो अकंटक राजा, मतलब उनके कोई शत्रु नहीं था। ऐसा नहीं था कि उनके रिश्तेदार उनको दगा दे रहे थे उनको, या उनकी पत्नी उनके कहने में नहीं थी, पुत्र उनके कहने में नहीं थे। सब बहुत अच्छा था, एवरीथिंग इज वेरी 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 नाइस। पर उन्होंने सब कुछ त्याग करके, उन्होंने सब कुछ छोड़ करके, और फिर उन्होंने क्या चूज करा? कृष्ण कथा सुनना उन्होंने चूज किया। ऐसा नहीं था कि कृष्ण कथा वो पहले पहली बार सुन रहे थे। उन्होंने उनको तो गर्भ से ही वो भक्त हो गए थे। उनको गर्भ में ही, अपनी माँ के गर्भ में ही भगवान के दर्शन हो गए थे। तो नथिंग वॉज न्यू टू हिम, ही वॉज डूइंग इट। और जब आप पूरा जीवन जो कर रहे हो उसी में ही आपकी श्रद्धा भी बढ़ती है, और तब आप उसी को ही लास्ट टाइम पे चूज भी कर पाते हो। तो ये होता है। तो और उन्होंने जो सब कुछ छोड़ा, तो कोई उन्होंने फ्रस्ट्रेट होके नहीं छोड़ा, कोई उन्होंने गुस्से में नहीं छोड़ा। उन्होंने जागृत अवस्था में ये सब कुछ छोड़ा। अभी तक वो ज्यादा कॉन्सेंट्रेट किस में कर पा रहे थे? धर्म, अर्थ, काम, इस पे वो ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहे थे। और अब इन्होंने अपनी लास्ट स्टेज पे इसको छोड़ दिया। ठीक है। ये जिसको हम रिपीटेड करने की वजह से हमें सब में मोह या ममता पड़ जाती है। जैसे ना, हम बच्चे को शुरू से बताते हैं ये पापा है, ये मम्मा है, ये मम्मी है, ये मेरा बेटा है। तो हम ये शुरू से ही बताते जाते हैं और मोह में डाल देते हैं। रिपीटेड बोले से ये पापा है, ये पापा है, ये पापा है, ये मम्मा है, ये मम्मा है, ये मम्मा है। रिपीटेड ये बोले से उन्हीं चीजों में मोह पड़ जाता है। और इन बातों को हम भूल जाते हैं कि शरीर भी प्रकृति का है, परिवार कर्मों का अरेंजमेंट है, धन अस्थाई है, पोजीशन टेम्पररी है। ये सब इन चीजों को हम सोच ही नहीं पाते। इन चीजों को हम सोच ही नहीं पाते। जो हमें ट्रेनिंग मिलती है कि ये पापा है, मम्मी है, तुम्हें करियर बनाना है, तुम्हें पढ़ाई करनी है, पोजीशन करना है, लाइफ को कंफर्टेबल करना है। तुम्हारे पास जब 4 गाड़ियां, 5 बंगले, सारे इतने सारे कुछ, एक कम से कम इतने रिश्तेदार तो हो कि तुमने एक पार्टी करी, 100 तो तुम्हारे घर वाले आ गए। जब तक ये सारी चीजें ना हो तो तब तुमने पाया ही क्या है? तुमने रिश्ते कमाए ही नहीं तो तुमने यही सब बातों में हम उलझे रहते हैं। इन सब बातों को, धर्म अर्थ काम, इन सब बातों को परीक्षित महाराज बेसिकली इन सब चीजों को वो छोड़ करके कृष्ण कथा में अब मूव फॉरवर्ड करे हैं। और वो इसलिए उन्होंने चूज किया क्योंकि इन्होंने इसका टेस्ट अपने जीवन में लिया था। ऐसे हम सोचे कि हम बुढ़ापे में जाकर ही भक्ति कर लेंगे तो बुढ़ापे में भक्ति का टेस्ट आएगा ही नहीं। अपने आसपास ही अगर आप किसी ओल्ड कपल को आप देखेंगे, लोग को देखेंगे जिन्होंने भक्ति का स्वाद ऐसे लिया ही नहीं है, सिर्फ इसी बात में वो जीते रहे हैं कि हम तो किसी का बुरा करते ही नहीं है, तो उनको वो टेस्ट आएगा ही नहीं। आप कितना ही उनके सामने बोल दीजिए कि आप 1 राउंड ऑफ चैंटिंग कर लो, हमारे साथ कर लो, हम करा देते हैं, आप ये भगवत गीता पढ़ लो, खरीद लो, रख लो, अपने घर में देख कर लो, आपको दर्शन मात्र से इसका लाभ होगा। उनको ये बात नहीं समझ में आती है। उनको लगता है सुबह थोड़ी एक्सरसाइज, शाम हम अपने
अपनी एज के लोगों से मिल ले, उतना तक में ही वो रह पाते हैं। ठीक है, तो इसका जो टेस्ट होता है एक्वायर करना पड़ता है, कि कब से, यहाँ पे तो हमको एग्जाम्पल दे रखा है गर्भ से ही वो अक्वायर करना पड़ता है, तब जाके वो टेस्ट आता है। ठीक है, अब डिटैचमेंट जो बात हो रही है, तो यहाँ पे ये नहीं कि हम सब कुछ को छोड़ करके भक्ति में लग जाए। नेवर इज दैट एडवाइज्ड, एब्सोल्युटली एवर। डिटैचमेंट मतलब कि हम चीजों को अगर प्रोजेस करते हैं तो वो चीजें हमें पोजेस ना करें, इस बात का ध्यान रखें, दैट इज डिटैचमेंट, राइट। अब हम 3 और 4 को साथ लेते हैं। प्रपच्छ चेममेवार्थम यन्मां पृच्छ सत्तमः कृष्णानुभाव श्रवणे श्रद्धानु महामनः संस्था संस्थायाम विजिज्ञास्य कर्म च यत् वासुदेव भगवती आत्मभाव दृढ़ं गता। वन सेकेंड। पप्रच्छ चेममेवार्थं यन्मां पृच्छत् सत्तमः कृष्णानुभाव श्रवणे श्रद्धानु महामना संस्थाम विजिज्ञास्य कर्म च यत् वासुदेव भगवती आत्मभाव दृढ़ं गता। यस माता जी। हरे कृष्णा। दंड प्रणाम माता जी, दंड प्रणाम आप सबको। प्रपच्छ चेमम व अर्थम यन्मामं प्रचच्छ सत्तमा कृष्ण अनुभाव श्रवणे श्रद्धानो महामना संस्थाम विज्ञाय सन्न्यस्य कर्म त्रैवगर्गिक च यत् वासुदेव भगवती आत्मभावं दृढ़ं गता। वेरी नाइस माता जी, वेरी वेरी नाइस, थैंक यू। हरे कृष्ण माता दंडवत प्रणाम। हे महर्षियों, महात्मा महाराज परीक्षित ने भगवान श्री कृष्ण के विचार में निरंतर लीन रहते हुए अपनी आसान मृत्यु को भली भांति जानते हुए सारे सकाम कर्म अर्थात धर्म के कार्य, आर्थिक विकास तथा इंद्रिय तृप्ति त्याग दिए और भगवान श्री कृष्ण के लिए सहज प्रेम में अपने आप को दृढ़ता से स्थिर कर लिया। तब उन्होंने इन सारे प्रश्नों को उसी प्रकार पूछा जिस प्रकार आप सब मुझसे पूछ रहे हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू माता जी, थैंक यू। इसमें यहाँ पर हम पहले ही देख चुके हैं कि औंतरेय सतीम व्याघात, मतलब कि हम पहले वाले श्लोका में ये ऑलरेडी देख चुके हैं, फर्स्ट श्लोका में, कि जो परीक्षित महाराज हैं इनकी चेतना कैसी है। जब कोई ऑलरेडी निष्ठावान है और संयम से अपना जीवन को जी रहा है और सारा वैभव उसके पास है, उसके बाद भी वो कौन सा प्रश्न कर रहा है? कृष्ण की कथा सुनने का प्रश्न कर रहा है। जीवन में सबसे श्रेष्ठ क्या है, मतलब ऐसी कोई फ्रिवलिस जो इंसान है वो ऐसे प्रश्न नहीं कर रहा है कि भाई बहुत प्रश्न पूछ रहे, ये भी पूछ लिया, नहीं। वो ऑलरेडी इतने एलिवेटेड हैं, उनकी चेतना इतनी एलिवेटेड है और वो फिर ऐसे प्रश्न कर रहे हैं। तो ऐसे प्रश्न का जो उत्तर है वो सुनने के लिए सभी लालायत बैठे हुए हैं। ठीक है, क्योंकि उनको पता है कि ऐसे इंटेलिजेंट क्वेश्चन से, क्यों इंटेलिजेंट है क्वेश्चन, मोस्ट इंटेलिजेंट क्यों है? क्योंकि आत्मा की शुद्धि के लिए ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं और सर्व कल्याण के लिए प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि तुम्हारा होगा तुम्हारा नहीं होगा, सबका कल्याण इसी प्रश्न के उत्तर से ही सबका कल्याण होगा, क्योंकि ये अल्टीमेट जो सुप्रीम पर्सनालिटी है उनके लिए ही ये प्रश्न किए जा रहे हैं, मतलब उनका ही प्रसंग आएगा इन उत्तर के बहाने, इस उत्तर के बहाने। ठीक है, तो उनकी चेतना बहुत ज्यादा शुद्ध है जो ये प्रश्न कर रहे हैं। अब प्रप्रच्छ मतलब कि सही प्रश्न पूछना बहुत जरूरी है, क्योंकि सही प्रश्न पूछने पर ही दैट क्वेश्चन बिकम्स अ टर्निंग पॉइंट इन योर लाइफ। और जब हम प्रश्न पूछते हैं तो एक्चुअली में बहुत सिंसेरिटी और बहुत अर्जेंसी के साथ वो प्रश्न पूछना चाहिए। और प्रश्न हम तभी पूछ सकते हैं जबकि सब्जेक्ट में हमें इंटरेस्ट हो, वो सब्जेक्ट हमने खुद उस पर मंथन किया हो, तभी वो परफेक्ट क्वेश्चंस निकल के आते हैं। सिर्फ पूछने के लिए पूछना है नहीं। कई बार ऐसे होता है ना, कभी कोई भी टॉक होता है तो प्रश्न पूछने वाला अपने बारे में इतना बता देता है
कि कहीं ना कहीं वो प्लॉट खत्म हो जाता है कि आप अपने बारे में बता रहे हो, अपने इंटेलिजेंस का एग्जिबिशन कर रहे हो, या वाकई आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हो। तो चेतना इनकी बहुत महान है, पर ये अपने इंटेलिजेंस का एग्जिबिशन नहीं कर रहे। ये सबके कल्याण के लिए बहुत शॉर्ट, देखा आपने कितना शॉर्ट में इन्होंने क्वेश्चन पूछे थे, शॉर्ट में क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस, और आपको ये जान के भी ताज्जुब होगा कि सारे क्वेश्चंस का एक ही आंसर निकलता है कि भक्ति। जितने क्वेश्चंस कर लें, अल्टीमेट आंसर तो एक ही निकल, अल्टीमेट मतलब टॉप मोस्ट आंसर ये निकलता है। बीच में समझाने के लिए हम बहुत सारे तथ्य देते हैं, परंतु जो टॉप मोस्ट आंसर है वो ये निकलता है, भक्ति, शुद्ध भक्ति, सतोगुण में भक्ति। सब कुछ कृष्ण की प्लेजर के लिए, एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्णा, सो इट शुड बी यूज्ड फॉर कृष्णा, सो मच सो दैट दिस बॉडी ऑल्सो बिलोंग्स टू कृष्णा। कैसे? हाउ डज दिस बॉडी बिलोंग्स टू कृष्णा? हाउ कम? ये कैसे, ये बॉडी बिलोंग्स टू कृष्णा, इसका क्या मतलब हुआ? क्योंकि ये प्रकृति की देन है और प्रकृति भगवान की ही एक शक्ति है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो जिसकी शक्ति उसके लिए, उसी के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करिए, उसी के लिए। तो प्रपंच मतलब होता है कि अच्छा सही प्रश्न करना, इंक्वायरी अर्जेंसी के साथ और सिंसेरिटी के साथ करना। फिर श्रवणे, श्रवणे बार बार कहा जाएगा, और वो इसलिए क्योंकि कलयुग में ये सबसे ज्यादा शक्तिशाली अंग है भक्ति का। ये सबसे ज्यादा शक्तिशाली अंग है भक्ति का। तो क्या कहने का तात्पर्य ये है कि बेसिकली बहुत शॉर्ट में, कि सही प्रश्न पूछें, श्रद्धा से श्रवण करें, और जो छोटी छोटी मटेरियल गोल्स है ना, जो यहाँ पे कहा जा रहा है कि महामना, कि अपने मन को इस छोटे छोटी इच्छाओं से ऊपर बढ़ाना चाहिए, एलिवेट द कॉन्शियसनेस, और जिससे कि हम अल्टीमेट ट्रुथ के बारे में जान सके। ये सिनेमा देखना, ये छोटी छोटी डॉक्यूमेंट्रीज, ये सारी छोटी छोटी ट्रुथ्स हैं। मना नहीं किया जा रहा है, परंतु अल्टीमेट ट्रुथ के लिए अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, वो जिज्ञासा हमारे अंदर होना बहुत जरूरी। और ऐसे नहीं कि हाँ सुन लिया बहुत जानते, नहीं। और ऐसे नहीं कि वो स्पीकर अच्छा, वो नहीं। हमारी प्रेफरेंसेस हो सकती हैं, परंतु जो परंपरा से है वो सारे बहुत अच्छे, और उनको सुनना चाहिए। परंतु ये देखना है कि जो परंपरा से है, ठीक है। परंपरा यूं देखना चाहिए कि जो हम जिस परंपरा को फॉलो करें उससे जो हम ज्ञान ले पाते सकते, तो वहां पर आप जितना ज्यादा अंदर डीप जाएंगे, उतना आप अपनी फिलॉसफी में स्ट्रांग होंगे। इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग द फिलॉसफी इन द मोस्ट शॉर्टेस्ट एंड करेक्ट मैनर। सारी फिलॉसफी लेके वहीं जाएंगी, कहाँ? कि कृष्ण प्रेम कैसे प्राप्त हो, जाएंगे सब की सब वहीं पर ही जाएंगी, ठीक है। तो ये है। अच्छा, आत्मभाव लास्ट एक है ना, फिर एक सेकंड, कर्म त्रय वर्गीय कर्म, मतलब ये क्या है? तीन वर्ग के कर्म। ये किसको बताया जा रहा है? ये बताया जा रहा है कि जो वेदों में बताया गया है, धर्म अर्थ काम, ये वेदों में बताया, ये तीनों, इन तीनों को परीक्षित महाराज ने छोड़ दिया, और फिर वो कृष्ण कथा में लगे। जो भक्त होता है ना, वो मुक्ति की इच्छा भी नहीं करता। क्यों? ऐसा क्यों? वो मुक्ति की इच्छा भी नहीं करता, क्यों? कृष्ण उसे तो सेवा के भगवान की लिए। शरण में ही जाना होता है। क्योंकि वो अपने लिए कुछ नहीं, मुक्ति की इच्छा करना भी अपने लिए कुछ मांगना है ना। वो जो उस लेवल पे जब भक्त पहुंचता है, तो वो मुक्ति भी नहीं मांगता, वो सिर्फ भगवान की सेवा ही मांगता है, वो भक्ति ही मांगता है। भक्तों को मुक्ति से भी कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ भक्ति ही मांगता है, जहां पर वो चाहे, जहां भी हो, है ना, चाहे वो जहां पर भी। जैसे शिक्षा अष्टकम का भी श्लोक है ना, आशिलस्य, वो चाहे तुम मुझे कुछ भी करो, चाहे तुम मुझे ठोकर मारो, चाहे तुम कुछ भी करो, मैं तुम्हारा ही दास हूं, तुम्हारी ही भक्ति में मैं रहूंगा, ठीक है। तो माता जी वी कैन से कि सानिध्य प्राप्ति, मतलब कृष्ण का सानिध्य और सेवा प्राप्ति उद्देश्य। तरीके की मोक्ष होते हैं, है ना, 5 तरीके के। तो बहुत जिस किसी में होता है कि भगवान का स्वरूप मांगते हैं, किसी में भगवान से क्लोजनेस मांगते हैं। इस तरीके से 5 तरीके के मोक्ष होते हैं, अलग अलग तरीके से मांगते हैं। पर जो भक्त होता है ना, उसको इन किसी भी मोक्ष से मतलब नहीं है, कि सानिध्य हो, रूप हो, उनकी सेम लोक में हो, कोई मतलब नहीं है। उसको सिर्फ और सिर्फ भक्ति चाहिए। तुम जहां रखो, जैसे रखो, नो क्वेश्चंस, नो कंप्लेन, ओनली कि वो एक मौका मिलता रहे कि मैं आपकी भक्ति करती रहूं, करता रहूं, जो भी कुछ है। यस ऑफ कोर्स मोक्ष होते हैं, 5 तरीके के मोक्ष होते हैं, पर भक्तों को उन किसी से भी
सेवा को वो इससे भी ऊपर मानते हैं। जो भक्तजन होते हैं इस मोक्ष से भी ऊपर मानते हैं सेवा को। सेवा का मौका ऐसे ही हर किसी को नहीं मिल जाता है। सेवा भगवान उसी से एक्सेप्ट करते हैं जिसको वो बहुत डियर मानते हैं। आप अपनी मर्जी से तो क्लास में बैठ भी नहीं सकते हो, चाहे कितनी कोशिशें कर लो। इच्छा प्रयास की होती है, कृपा भगवान की होती है, तो गाड़ी आगे बढ़ती है। ठीक है। तो अब तो संतोष बहुत ज्यादा जरूरी है। सुनीति ने भी संतोष किया और फिर अपने पुत्र को भी उसी तरीके से गाइड किया। इसी प्रकार जो चातक पक्षी है वो भी बहुत संतोष के साथ बादल के का ही वेट करता है, प्रार्थना करता है कि बादल आए, पानी हो, बारिश हो, तो उस बादल के पानी को पीकर ही वो अपनी प्यास को बुझाता है। नदी तालाब के पानी को पी के अपनी प्यास नहीं बुझाता। दिस इज द वन एग्जाम्पल है। ऐसे नहीं कहा जा रहा है कि वैसे ही करा जाए, जस्ट एन एग्जाम्पल कि संतोष के साथ वेट करता है। रा- हो सकता है हमें लगे कि हम कब से माला कर रहे हैं, हमें तो कुछ हो ही नहीं रहा। आपको लग सकता है, पर एक्चुअली आपको पता ही नहीं है कि कितने जन्मों के पाप यूं खट खट करके कटते हैं जब आप एक बार पूरा महामंत्र का एक बार हरे कृष्णा इतना ही बोलो, कृष्णा बस बोला, तो ही कितने जन्मों के पाप कट जाते हैं। ठीक है, एकदम करके। ठीक है। मुझे गोस्वामी कहते हैं कि मुझे सिर्फ और सिर्फ आपसे ही है भगवान कृपा चाहिए, मुझे और किसी से कोई कृपा नहीं चाहिए। नो एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम एनीबॉडी, कोई कृपा कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं चाहिए। परीक्षित महाराज भी इसी चीज को कहते हैं कि वो भी धर्म अर्थ काम मोक्ष सबको, सबकी इच्छा को छोड़ करके वो कृष्ण कथा के लिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो एक बार हम थोड़ा सा इसको पढ़ते हैं। तात्पर्य में 2-3 लाइन है इसलिए मैं पढ़ रही हूँ। इस संसार में जीवन संघर्ष में रत बुद्धिजीवी, जो इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, बुद्धिजीवों के लिए सामान्यतः धर्म, आर्थिक विकास, पहले धर्म से पैसा कमाओ, आर्थिक विकास करो, उसके बाद इंद्रिय तृप्ति, ये 3 कर्म आकर्षक होते हैं। वो इसी में लगा रहता है। ठीक है। वेदों में बताए गए ऐसे नियमित कार्यकलाप जीवन की कर्म कांडीय धारणा कहलाते हैं। वेदों में सबके तरीके बताए गए हैं। और जो इंसान कर्मी जो होते हैं, जो वर्क इज वर्शिप जो मानते हैं, वो सही रास्ता अपनाते हैं वेदों में सही, पर वो कर्म कांड में ही अटक जाते हैं। जबकि वेदों का जो अंतिम संदेश क्या है कि कृष्ण प्रेम प्राप्ति कैसे हो, पर वो अंतिम संदेश तक जा ही नहीं पाते। धर्म से उन्होंने अर्थ कमाया, अर्थ से उन्होंने अपनी कामनाओं की इच्छा पूर्ति करी, और वहीं पर वो घूमते रह जाते हैं। मोक्ष का सही मायने समझ ही नहीं पाते। ठीक है, मोक्ष का सही मायने वो समझ ही नहीं पाते। तो और सामान्य रूप से गृहस्थों से कहा जाता है कि इस जीवन में तथा अगले जीवन में भौतिक संपन्नता, कि ऐसा तुम दान करोगे तो तुम्हें अगले जीवन में भी बहुत ऐशो आराम और अच्छा घर ये सब मिलेगा। पर ये पुण्य कर्म बोलते हैं ना, भक्ति जो है कर्म से ऊपर है। पुण्य को कर्म नहीं बोलते, कर्म, पुण्य भी कर्म है, उसका एक फल है, जो कि उसका एक बिगिनिंग और एंड है। परंतु भक्ति का कोई एंड नहीं है। मतलब भक्ति आपके अकाउंट में जो आ गई वो कभी विनाश नहीं होगी, वो वैसी की वैसी रहेगी। इज दैट ओके? तो हमको सिखाया जाता है भौतिक संपन्नता, पर भक्ति इससे भी ऊपर है। भोगने के लिए इन नियमों का पालन करें। किन नियमों को? जो कि शास्त्र में गलत नहीं बताया जा रहा है, परंतु हमें इनसे भी ऊपर सोचना है। ठीक है। वो चीजें बंद नहीं करनी है। ऐसे नहीं कि आपने दान करना बंद कर दिया, पर पता होना चाहिए कि दान, श्रेष्ठ दान कहाँ है। ऐसे नहीं कि भूखा कोई है आप खाना ही न खिलाओ कि हम तो भक्ति करें, नहीं। कंपैशनेट होना है, पर पता होना है कि खाना नहीं खिलाना है, उसको हमें ऑफर करके भोग प्रसाद खिलाना है। इतना सा स्विच है, बस ये इतना सा स्विच है। सुखदेव गोस्वामी की संगति मात्र से ये वो अभी क्योंकि राजा थे, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, तो धर्म अर्थ काम इसी में फंसे हुए थे। वो जानते हैं कि क्या चीज करेक्ट है, पर अभी इसी में फंसे हुए हैं। पर अब जब सुखदेव गोस्वामी की संगति मात्र से किसको प्राप्त हुई? परीक्षित महाराज को। मार से वे भली भांति जान सके कि परम भगवान श्री कृष्ण वासुदेव ही सर्वे सर्वा हैं।
जिनके प्रति हम भी सुन के समझे हैं ना, हमें भी तो अभी तक यही पता था कि कृष्ण भी है, कृष्ण ही है, कहाँ थोड़ी ना पता था। ठीक है, हमको तो ये लगता था विष्णु से कृष्ण आए हैं, उनका अवतार है, हमको यही तक पता था ना, इसके पहले वाली कहानी थोड़ी ना हमें पता थी। जिनके प्रति उन्हें अपने जन्म से ही सहज प्रेम था। परीक्षित महाराज को गर्भ में ही दर्शन हो गए थे, तभी से उन्हें प्रेम था, और वो हर एक को ढूंढते थे कि कौन है कृष्ण। वो सबकी परीक्षा में, तभी परीक्षित नाम, सबकी पर ये कृष्ण, वो कृष्ण, ऐसे तभी परीक्षित नाम पड़ा। इस प्रकार उन्होंने समस्त वैदिक कर्म कांडे कार्य को त्याग कर, जो भी शास्त्र बताए सारे कर्म कांड जो हैं उनको त्याग कर भगवान पर अपना मन स्थिर किया। ये सिद्ध अवस्था ज्ञानियों को, कई जन्मों के ज्ञानियों को, तपस्वियों को, अष्टांग योगियों को कई 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 जन्म और शुद्ध जन्मों के बाद, मतलब बहुत अच्छे से जीते जन्मों के बाद ही प्राप्त हो पाती है। मुक्ति के लिए प्रयत्नशील ये ज्ञानी सकाम कर्मियों में से 1000 गुना अच्छे हैं। कर्मी से कौन अच्छा है? जो कर्म कर रहा है उसे कौन अच्छा है? ज्ञानी अच्छा है। लिखा हुआ है ना कि ज्ञानी सकाम, निष्काम तो छोड़ ही दो, सकाम कर्मी से भी ज्ञानी बहुत अच्छा है। पर उन सारे ज्ञानियों में से भी कोई एक वास्तव में मुक्त हो पाता है। और यहाँ भक्तों का तो रास्ता कितना स्मूथ, सुगम, सुलभ है। ठीक है, ऐसे लाखों मुक्त व्यक्तियों में से कोई एक विरला ही ऐसा होता है जो भगवान के चरण कमलों में अपने मन को स्थिर कर पाता है। आसान नहीं है मन को स्थिर कर पाना, बहुत डिफिकल्ट है। ज्ञानियों तो देखो, कोई इतने में से एक होता है वो कर पाता है। जैसा कि भगवान ने स्वयं भगवत गीता में घोषित किया है, महाराज परीक्षित को विशेष रूप से महामना शब्द से विभूषित किया गया है, जो उन्हें भगवत गीता में वर्णित महात्माओं के समान पद पर स्थापित करता है। महामना मतलब अपने मन को जिन्होंने स्थापित कर लिया दृढ़ता से। आत्मभाव से क्या मतलब है? आत्मभाव से मतलब है कि शिफ्ट ऑफ आत्मभाव, ये शब्द हमारे श्लोका में है आत्मभाव। इससे मतलब है कि शिफ्ट ऑफ आइडेंटिटी। पहले आइडेंटिटी क्या है कि मैं ये शरीर हूं, ये आइडेंटिटी है। अब आइडेंटिटी क्या हो जाती है? जब हम भक्त की श्रेणी में आने लग जाती है तो आइडेंटिटी क्या है? मैं कृष्ण का हूं, कृष्ण के लिए हूं। इज दैट ओके? अदरवाइज तो बहुत सारी हम आइडेंटिटी बना के रखते हैं। हम अपने अपने फैक्ट्री के लिए हैं, हम उन वर्कर्स के लिए हैं, हम उनके लिए हैं, हम घर परिवार के लिए हैं, हम नहीं करेंगे तो कैसे होगा, ये आइडेंटिटी रहती है। तो आइडेंटिटी तो शिफ्ट करनी है कि मैं कृष्ण का हूँ, कृष्ण के लिए हूँ। ऑब्वियसली एज जो कृष्ण ने गिफ्ट दिया है उसको मुझे सर्व करना है विथ अटमोस्ट एंडेवर, लव, सिंसेरिटी एंड सरेंडर, है ना? तो जब मैं जिसका हूं तो उसके लिए मुझे सेवा करनी है। ठीक है, उसकी हर बात को मानना है, उसके हर गिफ्ट को ऑनर करना है ना? तो ये चीजें हम हमारे को समझ में आने लग जाती हैं। तो नाउ लेट्स मूव ऑन टू 5th श्लोक। राजोवाच राजोवाच समीचीनं वचो ब्राह्मण सर्वज्ञस्य त्वनातो वा नघ। समीचीनं वचो ब्राह्मण सर्वज्ञस्येत्थो वा नः। तमो विशीर्यत महत् मह्यं हरे कथयत कथां। राजोवाच समीचीनं वचो ब्राह्मण सर्वज्ञस्येत्थो वा निधः। तमो विशीर्यते मह्यं हरे कथयत कथां। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माताजी। राज उवाच समीचीनं वचो ब्राह्मण सर्वज्ञस्य त्वनघ। तमो विशीर्यते मह्यं हरे कथ्यत कथाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण मत। महाराज परीक्षित ने कहा, हे विद्वान ब्राह्मण, आप भौतिक दूषण से रहित होने के कारण सब कुछ जानते हैं, अतः आपने मुझसे जो भी कहा है वह मुझे पूर्ण रूप से उचित प्रतीत होता है। आपकी बातें क्रमशः मेरे अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर रही हैं, क्योंकि आप श्री भगवान की कथाएं कह रहे हैं। हरे कृष्ण। समीचीन मतलब, समीचीनम वचा मतलब कि आपके जो वचन है परफेक्ट है, बिल्कुल ठीक है। आप क्योंकि आप विद्वान हैं, आप ब्राह्मण हैं, मतलब आप तत्व को जानते हैं, आप तत्व से भगवान
को, कृष्ण को आप जानते हैं, तो आपके जो वचन है बिल्कुल सत्य है। और ऐसे सत्य वचन, जब हमको पता है ना कि अगला सच बोल रहा है, जब हमको पता है अगला सच बोल रहा है, तो अंदर कोई शंका, कोई द्वंद, कोई जजमेंट, कोई स्पेकुलेशन नहीं चल रही है। तो इसलिए क्या, और अगर कोई हमें पता है झूठ ही बोल रहा है भाई, अब उसको पता है कुछ झूठ बोल रहा है, तो अंदर हमारे अंदर स्पेकुलेशन चलती रहती है ना। पर यहाँ पर भाई पता है कि बिल्कुल विद्वान है, ब्राह्मण है, तत्व से ही जानते हैं, तो ये इनका जो वचन है वो बिल्कुल सत्य है, तो हृदय को संतोष भी वो वचन देते हैं। ठीक है। अब ब्राह्मण मतलब ये सुखदेव जी के लिए एक बहुत सुंदर टाइटल, ऑनर का टाइटल दिया गया है, सर्वज्ञस्य। मतलब आप जो है सब कुछ जानने वाले हैं। क्यों? क्यों आप सब कुछ जानने वाले हैं? क्योंकि आप भगवान से जुड़े हुए हैं, इसलिए आप सब कुछ जानने वाले हैं। मतलब आप निष्पाप हैं, इसलिए आपकी, क्योंकि आप निष्पाप हैं इसलिए आपकी वाणी भी शुद्ध है। ठीक है। आप सर्वज्ञस्य क्यों है? क्योंकि आप अविद्या के परे हैं, आप अंधकार से परे हैं। आप जिसे, जहां अंधकार नहीं होगा, इसका मतलब वहां पे क्या होगा? वहां प्रकाश होगा। प्रकाश मतलब कि वहां पे ज्ञान होगा। ज्ञान, परफेक्ट नॉलेज, मतलब भगवान के बारे में जानना परफेक्ट नॉलेज है, और परंपरा से जानना और तत्व से जानना इज परफेक्ट नॉलेज। तो उनको उनको ये सब क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि, तो कहा जा रहा है, पहली बात तो ये किसको कहा जा रहा है? राजा परीक्षित कह रहे हैं। ये किसको कह रहे हैं? सुखदेव गोस्वामी को कह रहे हैं। इज इट ओके? रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट नहीं भूलिए। राजो वाच, मतलब परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को कह रहे हैं। अब आपको एक बात अगर याद हो, तो सुखदेव गोस्वामी को ये वरदान मिला हुआ है कि तुम्हें कभी माया छू के नहीं जाएगी, है ना। ये वरदान मिला हुआ है। किसने दिया था? भगवान ने स्वयं दिया था। तो जब वो अपनी माँ के गर्भ से निकल ही नहीं रहे थे, तो उनको फिर बहुत प्रार्थना करी, उनके पिताजी ने, वेद व्यास ने प्रार्थना करी, भाई आप आ जाओ, तुम्हारी माँ को बहुत कष्ट हो रहा है। तो तो वो, फिर उन्होंने कहा था कि नहीं, मैं नहीं आना चाहता क्योंकि मैं माया में नहीं फंसना चाहता। तो बोले कि माया तुमको छुएगी नहीं। बोले आप खुद माया में हो, तो आप क्या बोल रहे हो कि माया छुएगी नहीं? मुझे आप आई डोंट बिलीव यू। मुझ तो किससे बात कराऊं? तो बोले कि उनसे जिन जो माया से परे हैं। फिर वो कृष्ण उनको वरदान देते हैं कि तुम्हें माया नहीं छुएगी। तो जब माया नहीं छुएगी, अविद्या नहीं छुएगी, अंधकार नहीं छुएगा, तो ऑब्वियसली फिर वो पाप से रहित है ना। तो उनके मुख से ये बात कही जा रही है। आप लेवल देख रहे हैं कि उनके मुख से ही श्रीमद् भागवतम कही जा रही है। इसलिए आपकी बात बिल्कुल सच्ची है, और ये हृदय को संतोष देने वाली है। आप अंधकार से परे हो। ये जो तम होता है, तमोगुण जो होता है, ये किस लिए होता है? क्योंकि अंधकार बढ़ा है जीवन में। समझ रहे हैं आप? तमोगुण मतलब लेट्स जस्ट एंजॉय। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि तमोगुण भरा हुआ है, अंधकार भरा हुआ है। इससे क्या होती है? प्रॉब्लम क्या है? इससे प्रॉब्लम ये है कि हमारी आसक्ति हमारे शरीर में बढ़ती जाती है। हम क्या सोचते हैं कि आई एम दिस बॉडी। तमोगुण का बात ये है कि आई एम दिस बॉडी, ये सोचते जाते हैं। ठीक है। माया क्या है? व्हाट इज माया? डेफिनेशन क्या है माया की? माया की सिंपल डेफिनेशन क्या है? माता जी, जो हमें इल्यूजन में रखती है कि हम शरीर हैं, और वो हमें इल्यूजन में रखती है कि हम सिर्फ शरीर ही हैं, और जो है बस यहाँ पर एंजॉय कर ले। वो हमें आत्मा के स्तर पर सोचने ही नहीं देती है। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है, क्योंकि आप अभी और प्रीचिंग भी करेंगे, तो सिंपल डेफिनेशन है समझाने के लिए कि माया वो है जो हमें कृष्ण से दूर कर देती है। ठीक है। और अपने इंद्रिय इंद्रिय तृप्ति के करीब करती है। ऐसा जो कि सिंपल डेफिनेशन माया की समझने की है कि जो हमें कृष्ण से दूर ले जाती है, और हमें अपनी इंद्रिय तृप्ति में ही लगा करके रखती है। और इंद्रिय तृप्ति मतलब हम शरीर है, ये बता करके हमको रखती है। तो बेसिकली माया के दो कोर फंक्शंस होते हैं। एक तो माया जो आवरण शक्ति, मतलब वो पूरा कवर करके रखती है, सच को ढक के, सच जैसे जानने नहीं देती है माया। आप सच जानना भी चाहो, भगवत गीता खुद से पढ़ना भी चाहो, तो नींद आएगी, नहीं लगेगा, समझ नहीं आएगा। अब लेक्चर भी सुनना चाहो तो भी नींद आएगी, नींद आ रही है, कथा सुनोगे नींद आएगी, बात इधर उधर दिमाग में जाएगा। मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि जैसे किसी ने पूछा कि हमको जपा करते वक्त
पहले तो घर के सारे काम याद आते थे, चलो ठीक है, अब घर के काम याद नहीं होते, अब लगता है कि हम प्रीचिंग कैसे करें, हम अपनी ये कैसे बढ़ाएं, मतलब कुछ भी बातें, ये सब प्रीचिंग की बातें, कृष्ण से रिलेटेड बातें ही याद आती हैं। तो वो क्या है, तो वो कहते हैं, क्या कहा गया उनसे कि वो भी तुम्हें माया ही भ्रमित कर रही है, उससे भी हटना है, और जो बोल रहे हो सिर्फ वो ही सुनना है, जो बोल रहे हो वो ही सुनना है, तभी उसका स्मरण भी होगा। तो माया का एक जो अंडरस्टैंडिंग की, वो कवरिंग, मतलब वो आवरण कवर करके रखती है, वो ये बताने ही नहीं देती कि, वो भुला देती कि मैं आत्मा हूँ, वो भुला देती कि मैं दास हूँ। और दूसरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो उसका कोर फंक्शन है, वो क्या है कि पावर थ्रोइंग, वो हमें गलत दिशा में धकेलती है। कौन सी गलत दिशा है? मैं करता हूं, मैं करने वाला हूं, ये भोग मैं करूंगा, और उसके बाद सुख भी मैं लूंगा, जबकि अल्टीमेट एंजॉयर कौन है? कृष्ण। ठीक है, कृष्ण। हम भोग करेंगे, ये बात हमें सही लगती है, और भोग में ही सुख है, ये बात भी हमें सही लगती है। सुख टेम्पररी है, नहीं ढूंढोगे सुख, एक रसगुल्ला खा के सुख मिलेगा, 10 खा के इंडाइजेशन होगी, फिर किसी और में सुख ढूंढोगे, फिर किसी और में सुख ढूंढोगे। ठीक है, तो जब हम वहां पर अपनी मन लगा लेते हैं, तो बाकी की चीजें नियमित हो जाती हैं। ठीक है, और इस माया के तीन गुण हैं। कौन कौन से 3 गुण हैं? माया के 3 रजो गुण रजोगुण हैं। रजोगुण तमोगुण। तमोगुण और सतोगुण। और माया की एक लेयर है कि वो अहंकार को मिथ्या अहंकार में ही रहने देती है, वो आने नहीं देती सच्चे अहंकार में। ठीक है, मिथ्या मिथ्या अहंकार क्या है? मैं शरीर हूं, ये मेरा है, ये क्या है? ये मिथ्या अहंकार है, माया ही इसको जन्म देती है। ठीक है, ये मेरा है, मेरा परिवार, ये मिथ्या अहंकार है। ठीक है, तो माया जो है हमें अ, भ्रम में फंसाती है। खाओ पियो मौज करो, ये कहती है, कहती खाओ पियो यही जीवन है, आज मजे कर लो, भक्ति बाद में हो जाएगी, ये सब माया कह रही है। ये सारे हमारे आते हैं, तो ये माया की बातें हैं। ठीक है, कि तुम खुद ही भगवान हो, तुम्हें किसी और के क्या पूजा करनी है। ठीक है, माया ही बताती है, सारे संदेश भगवत गीता से लेकर के भगवान को अलग कर देती है, क्रेडिट्स को अलग कर देती है, और उसको आई बिलीव इन माई सेल्फ, आई ट्रस्ट इन माई सेल्फ ऐसे करके कोट करती है। ठीक है, माया कहती है कि क्या फर्क पड़ता है एक दिन भक्ति ना हो तो, कोई बात नहीं, योर बॉडी इज मोर इंपॉर्टेंट। माया ही कहती है एक दिन चैंटिंग ना हो तो क्या फर्क पड़ता है। माया ही कहती है कि थोड़ा सा गलत हो भी जाए तो क्या ही हो जाएगा, आदत थोड़ी ना बन जाएगी। माया ही बता, ये सब कुछ बातें माया ही हमें सिखाती है। ठीक है, पर माता जी माया तो कृष्ण की बाहरी शक्ति ही तो है, हाँ बिल्कुल ठीक है। कृष्णा की ही शक्ति है, और कृष्णा ही जो चाहते हैं वही हम कर सकते हैं, नहीं तो हम इस उसमें बैठ भी नहीं सकते सत्संग में। तो ये फिर क्या है? माया कृष्ण की शक्ति है, माया बहुत प्रबल है, माया बहुत जिद्दी है, माया बहुत डिटर्मिन्ड है, माया बहुत दृढ़ है, परंतु माया हमारी दुश्मन नहीं है। माया ऐसे ही हम यूं ही नहीं पहुंच जाते हैं, ग्रूमिंग के साथ ही हम किसी बड़े आदमी से भी मिलते हैं, ग्रूमिंग के साथ ही हम भगवान को जान पहचान सकते हैं, यूं ही नहीं जान पहचान सकते हैं। ठीक है, तो माया सिर्फ टेस्ट करती है दैट आर यू क्वालिफाइड टू अंडरस्टैंड कृष्णा, इफ नॉट देन वो फिर हमें ग्रूमिंग, पनिश, सब कुछ करती रहती है। टेस्ट में एंट्रेंस, यूनिवर्सिटी में जाने से पहले एंट्रेंस एग्जाम होता है ना, वो इस तरीके से टेस्ट करती है, एंट्रेंस एग्जाम लेती है कि आर यू क्वालिफाइड टू एंटर इनसाइड और नो। और अंदर चले भी गए तो भी छोटे छोटे टेस्ट, क्वार्टरलीज, हाफ एलीज, फाइनल्स, ये सब होते रहते हैं। पर ऐसा नहीं है कि कृष्ण हमें वॉच नहीं कर रहे, इसमें गिरते पड़ते उठते, वो वॉच कर रहे हैं कि हमारा कितना प्रयास है। अल्टीमेटली ही इज देयर टू हैंडल अस। इज इट ओके माता जी? वही तो हमें टेस्ट देते हैं, वही हमें जज करते हैं, हमारे पास में तो कुछ है ही नहीं, तो इसलिए भी ठीक है, निश्चिंत रहो, जैसा वो नचाए नाचते रहो, हाँ और पर और भजन करते रहो। बिल्कुल ठीक है माता जी, बिल्कुल ठीक है। एक्चुअली हमें लगता है इंडिपेंडेंट है, हमको ये लगता है, पर हम इंडिपेंडेंट कहाँ से हैं? ये तो पर अब हमको लगता ही है ना माता जी कि हम इंडिपेंडेंट नहीं है, अब ये तो लगने लग गया। हाँ क्यों, अच्छा ये लगने लग गया, ये तो बहुत सुंदर बात है कि ये लगने लग गया है कि इंडिपेंडेंट नहीं, क्योंकि प्रकृति हमें कभी सतोगुण में, कभी रजोगुण में, कभी तमोगुण में नचाती ही रहती है। तो जी।
इंडिपेंडेंस तो है ही नहीं। हर वक्त हम किसी न किसी गुण में रहकर ही कार्य करते हैं। ठीक है, कभी गुस्सा आ गया तमोगुण में, कभी अपना अपना भला सोचा रजोगुण में, कभी हमने अननेसेसरी किसी पे यूं ही दया बहुत दिखा दी सतोगुण में, और सतोगुण में आके भक्ति कर ली, कभी रजोगुण में आके कुछ और करा। तो ये तो इसी में नाचते डोलते रहते हैं। पर यदि कृपा हो तो हम इन तीनों गुणों से भी ऊपर उठ पाते हैं। हरे कृष्ण माता जी। बस लास्ट एक चीज मैं बता देना चाहती हूँ कि ये बहुत अच्छा कोट मुझे मिला था, तो मैंने लिखा था कि ज्ञान से गति नहीं मिलती है, गुरु के वचनों का पालन करने से गति मिलती है। और गुरु क्या कह रहे हैं? गुरु हरि की कथा ही सुनाते हैं। तो पहली बात तो श्रवण जो कर रहे हैं वो बहुत फॉर्चुनेट है, अपने को हल्के में तो बिल्कुल लीजिए ही मत। और यूं ही बैठे बैठे किसी के लिए श्राप व्राप भी मत दे दीजिए, है ना। तो वो लगता है बहुत ज्यादा, और किसी का एज ए लाइक भला सोचोगे तो वो भी बहुत सुंदर तरीके से लगेगा। तो अपने को अच्छा रख के भला भला ही बोलते रहे तो बेटर है। तो सबसे पहले तो हरि कथा सुनना बहुत जरूरी है। हरि कथा सुनेंगे तो कान से अंदर जाके हृदय के द्वार से हमारे अंदर बस जाती है। तो जो सुनेगा वो ही सोचेगा, मतलब रिमेम्बर करेगा, और जो सोचेगा वही फिर बाद में बनेगा। कौन बने, क्या बनेगा? भक्त बनेगा। ठीक है। और ये अज्ञानता जो है ना, ये धीमे धीमे टूटती है। ये ऐसे हमने हल्का सा क्रैक है, फिर वापस इतनी तगड़ी से हो जाती है, फिर वापस थोड़ा सा ढीली होती है, फिर वापस ऐसे हो जाती है। ये हमारे जन्मों के संस्कार है, हमने इसको ही टेस्ट दिया है, हमने ही टेस्ट दिया है। तो अब इसको ऐसे बिगाड़ने में बहुत मुश्किल होती है, बहुत बहुत मेहनत लगती है। वी स्वेट ऑफ ब्लड, तब जाके हमारे को ये जो हमारा जो जाल है ये टूटता है हमारा, ये होता है। और ये कैसे होता है? नियमित श्रवण से, नियमित श्रवण से। यस माता जी, क्विकली एंड देन वी विल। हमारा मन और माया एक ही है, कैसे? नहीं, क्योंकि मन में ही सब तीनों मन गुण होते हैं। भ्रमित हो जाता है, माया भ्रमित करती है। माया मन को भ्रमित करती है। भौतिक जगत से मिला है, आत्मा स्पिरिचुअल जगत से आती है, और फिर इस प्रकृति से पांच भूत और मन बुद्धि और अहंकार इस प्रकृति से ही लेती है। जो दो कवरिंग मिलती है आत्मा को, वो इस भौतिक जगत से मिलती है। जो फर्स्ट कवरिंग है वो किसकी है? मन बुद्धि और अहंकार की है। सेकंड कवरिंग किसकी है? वो पांच शरीर। महाभूतों की है, जिससे हमारा शरीर बनता है। आत्मा को ये दोनों कवरिंग इस भौतिक जगत के इंग्रेडिएंट्स से ही मिलती है। जो पहली कवरिंग है वो तो यही जल, मतलब जो भी करा जाता है, जलाया जो भी करा, दफनाया जाता है, जो भी होता है उसको यही छोड़ना पड़ता है। परंतु आत्मा जो है अपनी जो दूसरी कवरिंग है उसके साथ वो दूसरी बॉडी में प्रवेश करती है। और यदि से तो हम ये अपनी तीनों इसको ना हटाने में कामयाब हो जाते हैं। जो फर्स्ट कवरिंग किसको? मन बुद्धि और अहंकार को। मन को भगवान में लगा देते हैं, बुद्धि को शास्त्र में लगा देते हैं, अहंकार सच्चा अहंकार ले लेते हैं कि मैं कृष्ण का हूं, कृष्ण के लिए हूं, और नित्य कृष्ण दास, ये अहंकार बना लेते हैं। तो हमारी गति है। इज इट ओके? समझ? जी माता जी, जी माता जी। थैंक यू माता जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। लेट्स मूव ऑन टू मंगल ध्वनि। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री व्यासदेव की जय, श्रीमद् भागवतम पुराण की जय, आप सभी भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। जय ओम विष्णु पदाय डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की जय। नामाचार्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज की जय। जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय नामाचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर की जय। श्री श्री राधा माधव की जय। श्री पंच तत्व की जय। श्री जय जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की जय। जय श्री प्रहलाद नरसिंह भगवान की जय। जय श्री तुलसी महारानी की जय। जय श्री पतित पावन गौर निताय की जय। जय। श्री गौर निताय प्रेमानंद हरि हरि बोल। All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to Guru and Gauranga, Hare Krishna. All glories to Srila Prabhupada, Hare Krishna. प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंदा की जय। राधा कृष्ण को गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन ब्रिज भूमि वृंदावन धाम चंद उदय मायापुर नवद्वीप धाम की जय। राम सीता लक्ष्मण हनुमान की जय। गंगा मैया यमुना मैया की जय। ट्रांसडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। महाप्रसादम की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय।
Please forgive me if I have offended anyone with my words, deeds, and action. Vancha kalptarupecha kripa sindhuche evacha patatnam pavnebhayo vaishnavo namo namah. Hare Krishna. Sabko danvat pranam. Thank you so much for the service. Have a blessed day, everyone. Yeah. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessing so that we can all become sincere devotees and do our chanting offenselessly and sing the Krishna. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings to bless all those who are suffering from any kind of ailments to recover faster. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessing for the strength for our spiritual growth. Hare Krishna, Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Also, let's all join our hands and pray for all of us in the group who may secretly want their blessings but not very vocal about it. Let's pray for all of them. May Krishna be merciful. May Lord Narasimha be merciful and keep all the group members in his shelter. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, 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 हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी। हरे कृष्ण माता जी। आज धैर्य का बर्थडे है। Oh, very nice माता जी। Oh, we forgot the key learning. Sorry माता जी। कल हम की लर्निंग से स्टार्ट करेंगे प्लीज। आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। हरे माता जी, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। स्टार्ट करके एंड देन वील फ्लिप टू अनदर श्लोका। ठीक है। आप सब वैष्णव का आशीर्वाद चाहिए धैर्य के लिए। का बर्थडे है। Let's all join really pray for Dharya. He is doing beautifully well in his bhakti with the entire family. The family is also very, very supportive and he's really being encouraged. But we hope and pray that he continues with his services even in his teenage and even when he grows beyond his teenage. May he serve the lotus feet of Radha Madhav. May he sing the glories of Krishna far and wide and always be situated. His mind always be situated in the lotus feet of Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Dhanpram Mataji, Dhanpram. Thank you so much for asking for blessings. Dhanpram. Thank you so much माता जी, आप सबका आशीर्वाद ही चाहिए। माता जी, हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। Many congratulations. बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। किरण माता जी, हमारी तरफ से बहुत आशीर्वाद माता जी, दीजिएगा, convey our बहुत प्यार blessing. दीजिएगा धैर्य को। हरे कृष्ण Happy माता birthday जी, to सबको Dharya. दंड प्रणाम। हरे कृष्णा। Thank you, माता जी, धैर्य प्रभु को जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू सो मच। माता जी थोड़ी सी प्रेयर मेरे लिए कीजिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। एग्जीबिशन है मेरी डॉटर इन लॉ की। Yes, Mataji, yes, Mataji. I remembered that. And बहुत सुंदर कि आप उनके काम को आगे लेके जा रहे हैं. You supporting her. That's very, very, very nice, Mataji. And also with this, you'll be meeting a lot of people. So you can do a little. You can sing the glories of Krishna also in minutest manner, maybe. Let's all join our hands and pray for Sadhya Mataji so that she's successful in her endeavor in the most satisfactory manner. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna माता जी, हरे कृष्ण। धन्यवाद। माता जी। किरण माता जी, किसी दिन फिर भजन कीर्तन सुनाइए शाम को ही, चाहे धैर्य के साथ, अपने पूरी फैमिली के साथ। बहुत अच्छा था उस टाइम। हरे कृष्णा आज माता उनका जी। नाम सुनते ही वही नजारा याद आ गया किरण माता जी। मृदंगी याद आ गया, मृदंगी याद आ गया। संध्या माता जी, आपको बहुत शुभकामनाएं। बिटिया के Thank you, लिए, माता जी। माधुरी के लिए Thank you, बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा। कल फिर मिलते हैं। हरे कृष्णा। थैंक यू हरे माता जी। कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम।